जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और अब तक हमने डेमो भी देख लिया कि शेयर्स को बाई और परचेज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो प्रोसेस होता है कि कैसे शेयर हमारे अकाउंट डीमैट अकाउंट से, जो हमने पहले पढ़ा था क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में, तो उसको प्रैक्टिकली देखते कि वो मूव कैसे किया। जैसे हमने एक पेटीएम का शेयर बाई किया था तो उसके साथ क्या हुआ, उससे एसोसिएटेड कितने चार्जेस हमें पे करने पड़े, तो सारा आज डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर 8-10 पे आ गए हैं हम, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिकली ये बताया गया है कि आप जो है जब शेयर खरीदते या बेचते हैं तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या होता है और उस कितना टाइम लगता है वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आने में जब आप बाई करते हैं, या फिर कितना टाइम लगता है पैसे आपके अकाउंट में आने के जब आप सेल करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने पेटीएम का एक शेयर बाई किया था, उसकी जगह अगर हमने रिलायंस के मान लीजिए 100 शेयर बाई किए होते 1000 के प्राइस पे, तो 1 लाख रुपए की टोटल बाई वैल्यू हो गई। तो जिस दिन हम बाई या सेल कर रहे हैं उसको बोला जाएगा टी डे, यानी कि ट्रांजैक्शन डे। टी डे यानी कि ट्रांजैक्शन डे, उस दिन जो है ट्रांजैक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्जेस क्या क्या पे करने पड़ेंगे। उसके लिए ब्रोकरेज जो है सबसे पहले जो पे करनी होती है वो जीरो हो जाएगी जेरोधा के केस में। और कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर जो आप लेते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म की जो ट्रेड्स हैं वो फ्री हैं। अदरवाइज जनरली 20 रुपए लगती है, या 0.03, या जो भी लोअर है उस केस में। मोस्ट ऑफ द केस में जीरो लगती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, इंट्राडे वगैरह के लिए 20 रुपए तक लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो जीरो हो गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT सरकार के पास जाता है 0.1% ऑफ द टर्नओवर, यानी कि जितना का आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका 0.1%, यानी 1 लाख के केस में 100 रुपए हो गए यहाँ पे। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.00345 ऑफ द टर्नओवर, यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से हो गया 3.45। GST ऑन ब्रोकरेज 18% ऑन ब्रोकरेज ऑन ट्रांजैक्शन चार्ज एंड सेबी चार्ज। तो जो अगर ब्रोकरेज लगी है 20 रुपए की तो उस पे लगेगा, अदरवाइज जीरो पे तो क्या ही लगेगा। बाकी जो है ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह पे लगा के 0.62% रुपीज हो जाएगा। और सेबी का चार्ज होता है 10 रुपए पर करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन, जो इस केस में हो जाएगा 0.12। तो टोटल 1 लाख का शेयर खरीदने के लिए आपको जो ऊपर का ओवरहेड खर्चा आया वो है 104 रुपए। 104 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 1 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए। और वो भी अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ोरोधा, ग्रो वगैरह पे अगर कर रहे हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म जो आप बाई करते हैं उस पे 0 रुपीज की ब्रोकरेज होती है, अदरवाइज 20 रुपए और ऐड हो जाएंगे इसमें। अब इसके अलावा भी 15 रुपए जो है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल में बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी की तरफ जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, देख रहे हैं कितना आपको टैक्स और ये सब भरना पड़ता है। बट कंपैरेटिवली बाकी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी वगैरह की आप जो देखते हैं उसमें तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सिर्फ 0.015% है अगर आप बाई कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे जो हमारा आ गया वो है 119.19, यानी 120 रुपये आप मान के चल सकते हैं। अब ज़ेरोधा का एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे ब्रोकरेज कैलकुलेटर में अगर आप यहाँ पे डालेंगे कि भाई मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ, और जो है ये हम डिलीवरी की बात करते हैं पहले। यहाँ पे अगर मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ, बाई कुछ नहीं है, और 400 रुपये की क्वांटिटी 400 मैंने खरीदी, तो टर्नओवर हो गया 4 लाख। और उस पर STT हो जाएगा ब्रोकरेज जीरो, क्योंकि डिलीवरी के लिए ले रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए 40 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, GST वगैरह वगैरह। और ये जो है टोटल जो है 47.68 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे को पे करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से कैलकुलेटर है, इसमें आप पहले से भी करके देख सकते हैं। अब टी डे जो होता है ट्रांजैक्शन डे, उस दिन आपको ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर भेजेगा, मैंडेटरी है। कोई भी ब्रोकर हो, जो भी दिन भर की आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर आपने करी हैं, नहीं करी हैं तो नहीं भेजेगा, करी हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट हमेशा आपको ईमेल पे आएगा। कॉपी जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने कितने के खरीदे, आज कितने के बेचे, या फिर उस पर मेरा कितना ब्रोकरेज और अदर चार्जेस जैसे हमने देखा वो कितने लग रहे हैं। तो वो सारा इसमें पता चल जाएगा। अब डे 2 पे होगा T+1,
यानी अगर आपने मंडे को खरीदे हैं तो ट्यूसडे को जो ब्रोकर है वो आपकी जो उस ट्रांजैक्शन को T+1 डे पे प्रोसेस कर देगा और आपको जो आपने जो शेयर्स आपने जो आप बेचे हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे उस दिन, लेकिन आपके जो काइट जो आपका फ्रंट एंड में नजर आता है वहां पे वो है नजर नहीं आएंगे। अब तो समरी में अगर कहें तो टी डे पे जब आपने 1 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस किया रिलायंस के शेयर्स का, तो सबसे पहले तो ब्रोकर वो जो हमारे केस में हमने भी देखा था, सबसे पहले चेक करेगा कि आपके पास नेसेसरी फंड है कि नहीं अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए के नहीं। और जो जब टी डे हो जाएगा उस दिन वो अपना आपको कॉन्ट्रैक्ट में नोट में वो सारी डिटेल्स दे भी देगा कि भाई ऐसा ऐसा ट्रेड हुआ है। और जो पोस्ट ट्रेड प्रोसेस जो ब्रोकर के एंड पे होगा उसमें वो अपने लेजर में चढ़ा देगा कि इतने पैसे मेरे पास इस चीज के लिए आ चुके हैं। और जो BTST ट्रेड होती हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, तो उसमें थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि उनसे आप बच के रहें। अब डे 3 पे क्या होता है? डे 3 पे होता है T+2, यानी कि ट्रेड डे जब आपने किया ट्रांजैक्शन डे से अगर मंडे को किया है तो वेडनेसडे की भी यहाँ पे बात हो रही है, तब होता है सेटलमेंट ड्यू ऑन एक्सचेंज। यानी कि एक्सचेंज का जो उस दिन आपने सिर्फ फ्रंट एंड में जो ऑर्डर प्लेस होते हुए देखा था और T+1 पे आपको ऑर्डर आते हुए नजर आया था अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में T+1 लिख के, वो T+2 पे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। तो डीमैट अकाउंट में उस दिन शेयर आएंगे जब आप बाई करते हैं, उसके 1-2 दिन दूसरे दिन, यानी कि एक दिन बीच में छोड़ के दूसरे दिन आएंगे T+2 पे। और वहीं पे क्या होता है जब आप शेयर सेल करते हैं, तो सबसे पहले जिस दिन सेल किया सेम टी डे हो गया, वो टी उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन डे। और जो आपके स्टॉक्स हैं जिनको आप सेल कर रहे हैं, जिसको भी आपने सेल किया, वो ईयर मार्क हो जाएंगे सेटलमेंट के लिए। मतलब उसको आप फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे एक बार सेल करने के बाद कि दोबारा सेल कर दूं मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और टी डे और T+1 में आपके पास सिर्फ 80% ऑफ दैट मनी, जितने के आप में, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख के शेयर्स बेचे हैं तो सिर्फ 80,000 रुपए का फंड आपके अकाउंट में शो करेगा, क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ है। सिमिलरली जैसे बाई में T+2 में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आए थे, वैसे ही T+2 में आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स वो है डेबिट होंगे, यानी कि कटेंगे। वो तब जाके बैलेंस 20% आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट से शेयर्स, डीमैट अकाउंट से शेयर्स हमेशा T+2 वाले दिन कटेंगे, और जो पैसा है, जो उनकी प्रोसीड्स है, जो आपने शेयर्स सेल किए तो कुछ उसका पैसा मिला होगा, 80% आपको T और T+1 में दिखाएगा, और पूरा 100% जो है बैलेंस 20% वो आपका T+2 पे दिखाएगा। अब ईयर मार्किंग का क्या मतलब है? बेसिकली पहले क्या होता था कि आपके जो अकाउंट में से शेयर्स T या T+1 पे ही कट जाते थे, और एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन जो सेटलमेंट होता था वो होता है T+2 पे। तो वो जो शेयर्स थे वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहते थे, यानी कि ब्रोकर का आप समझ लीजिए एक डीमैट अकाउंट है, उसमें चले जाते थे। अब वो उस चीज का फायदा उठा सकता है कि वो एक्सचेंज में कल को ना दे वो शेयर्स। तो इस चीज को हटाने के लिए, ये कमी को दूर करने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस किया कि आपके अकाउंट से शेयर्स नहीं जाएंगे, सिर्फ ईयर मार्किंग होगी, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करके उस पर ब्लॉक लगा दिया जाएगा कि ये शेयर्स अब सीधे एक्सचेंज के सेटलमेंट में जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को इंश्योर करने के लिए कि कोई बीच में ब्रोकर फेरबदल या ऐसी हरकत ना कर सके, तो उसके लिए लगाई गई है। अब जो है 20 मार्च 2023 थे, और इनफैक्ट अभी कुछ शेयर्स में ऐसा होने लग गया है कि साइकिल जो है वो T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव करने लग गई। यानी कि T+1 से क्या मतलब, आज आप शेयर्स बेचेंगे, कल आपके अकाउंट में पैसे पूरे आ जाएंगे, या फिर आज आप शेयर्स बाई करेंगे, कल आपके अकाउंट में पूरे शेयर्स जो हैं वो डेबिट हो, सेल करेंगे तो पूरे पैसे जो है आपके T+1 यानी कि नेक्स्ट डे अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जब हम T और T+1 और T+2 की बात करते हैं तब वर्किंग डे की बात कर रहे हैं,
अगर बीच में कोई सैटरडे संडे मार्केट हॉलीडे या सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की हॉलीडे बैंक हॉलीडे आ जाती है तो वो उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे में काउंट किया जाएगा, वर्किंग डे में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस दिन उसको टी डे बोला जाता है। ब्रोकर का अनिवार्य है कि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट हर ट्रांजैक्शन का आपको एट द एंड ऑफ द टी डे आपको देना है। जब आप बाई करते हैं शेयर्स वो आपके डीमैट अकाउंट में T+2 पे आते हैं। अभी फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज होके T+1 भी हो जाएगा। ऑल इक्विटी और स्टॉक सेटलमेंट इंडिया में T+2 के बेसिस पे होता है, जिसको हम चेंज करके T+1 करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शेयर्स में ऑलरेडी हो चुका है ये चीज। और व्हेन यू सेल शेयर्स तो शेयर्स तो ब्लॉक हो जाते हैं इमीडिएटली, लेकिन जो उसका पैसा है वो T+2 पे आता है, यानी कि 80% पहले आ जाएगा, लेकिन बाकी का रिमेनिंग 20% आपको T+2 यानी कि ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद आपको अकाउंट में मिलेगा। और ईयर मार्किंग ऑफ शेयर्स जो इंट्रोड्यूस करी थी ताकि आपके डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के एक पूल अकाउंट में बेसिकली शेयर्स ना चले जाएं, ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो, तो उसका स्कोप ना हो, उसको हटाने के लिए यहाँ पे ये ईयर मार्किंग का प्रोसेस लाया गया। तो इंप्रूवमेंट होते जा रही है, सेबी डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम्स को। ऑल ब्रोकर्स और अच्छे प्लेटफॉर्म कोशिश करते हैं कि उनके क्लाइंट के ना तो फंड का मिस यूटिलाइजेशन हो ना ही स्टॉक का। तो ये चीज अच्छी कोशिश रहती है और इसीलिए अच्छे ब्रोकर से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हमने ये देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस और इंपैक्ट ऑन स्टॉक्स, मतलब जब कॉर्पोरेट डिविडेंड डिक्लेयर करती है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस स्टॉक्स जब देती है तब क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूछिए अपने डाउट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।